हर हर महादेव साथियों इतने आकलन संभावना असंभावना के बाद फाइनली बीजेपी की सरकार आ ही गई। हालांकि उन्हें इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, जिस कारण उन्हें दो बड़ी पार्टियां, एक तो जदयू और दूसरा टीडीपी के साथ अलायंस बनाना पड़ा, जिसके बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं। जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था वो ये था कि क्या ये दोनों बड़ी पार्टियां अपने अपने राज्य को स्पेशल कैटेगरीज में डालने में सक्षम होंगे या फिर ये इसमें विफल रहेंगे। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि आखिर स्पेशल कैटेगरी यानी कि विशेष श्रेणी वाले राज्य क्या होते हैं और उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो सवाल नंबर 1 कि आखिर स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य क्या होते हैं। साथियों, आपको पता होगा कि एनडीए के पिछले कार्यकाल में धारा 370 को हटा दिया गया, जिससे हुआ ये कि जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल बेनिफिट्स दिए गए थे उन्हें अब समाप्त कर दिया गया। इसी तरीके से आर्टिकल यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है 371, जिसके तहत हम राज्यों को स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं और उन्हें कुछ बेनिफिट्स देते हैं। साथियों, ईयर 1969 में पहली बार 3 राज्यों को, जम्मू कश्मीर, आसाम, नागालैंड को विशेष श्रेणी यानी कि स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य का दर्जा दिया गया। और ये देने का कारण ये था कि वहाँ पे सोशली, इकोनॉमिकली और ज्योग्राफिकली बैकवर्डनेस था। पर ये स्टेटस देने के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन भी थे, जैसे कि जिस राज्य को हम ये स्टेटस दे रहे हैं वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, वहाँ पे कितना बैकवर्डनेस है, वहाँ पे लोगों का पर कैपिटा इनकम कितना है, प्लस स्टेट के इनकम का मेन सोर्स क्या है, साथ ही वहाँ का ज्योग्राफिकल रिसोर्स वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है इस टर्म में। पर इन सब में भी जो सबसे स्पेशल फैक्टर था वो था ट्राइबल पीपल का संख्या की वहाँ पे कितने जनजातीय जनसंख्या है। साथ ही अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी फिलहाल इंडिया में टोटल 11 राज्यों को स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट में डाला गया है, जिसमें आसाम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे राज्य हैं। अब सवाल नंबर 2 कि आखिर वो कौन सा बेनिफिट्स है जो एक कॉमन राज्य को और स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य को बिल्कुल ही अलग कर देता है, यानी कि दोनों में एक बड़ा सा गैप बना देता है, जिससे हर राज्य ये चाहता है कि हमें स्पेशल कैटेगरी वाले राज्य में डाल दिया जाए। साथियों, इसमें सबसे पहला बेनिफिट्स ये है कि यदि हम किसी राज्य को स्पेशल श्रेणी यानी कि विशेष श्रेणी में डाल दें तो उस राज्य के रिसोर्सेज और वहाँ के लोगों के राइट्स का स्पेशल ध्यान रखा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं यानी कि कुछ विशेष राज्य ऐसे हैं जहां के लोगों को स्पेशल अलग से राइट दिया जाता है, ताकि उनके यहाँ का जो कल्चर है, उनके यहाँ का जो रहन सहन है, उस पे कोई बाहरी या फिर कोई भी गवर्नमेंट हावी ना हो। तो ये फायदा मिलता है विशेष श्रेणी वाले राज्यों को। वहीं अगर दूसरे बेनिफिट्स की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, जो है सेंटर के द्वारा फंड। सपोज अगर कोई नॉर्मल राज्य है और सेंटर उसके लिए फंड जारी करता है, तो होता यह है कि जो फंड उस स्टेट को दिया गया है उसका 70% वो लोन के रूप में देता है, यानी कि ऋण के रूप में देता है, और 30% ग्रांट के रूप में। लेकिन अगर कोई राज्य विशेष श्रेणी के अंदर आता है तो वो जो लोन है यानी कि वो जो ऋण है वो 70% से घटकर मात्र 10% पे आ जाता है। तो इससे ये समझा जाता है कि जो विशेष श्रेणी के अंदर राज्य आ रहे हैं उसको अब सिर्फ 10% का ही ऋण दिया जा रहा है और 90% ग्रांट के रूप में दिया जा रहा है, ताकि वो अपने वेलफेयर के लिए काफी ज्यादा ध्यान दे सके और अपने लोगों को इंप्रूव कर सके। जिस कारण से हर एक स्टेट्स अपने अपने तरफ से कुछ कमियां बताकर ये डिमांड रखते हैं कि उन्हें स्पेशल श्रेणी में डाला जा सके। अब सवाल नंबर 3 कि आखिर बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा क्यों देना चाहिए, या फिर ये राज्य हमेशा से ही इस चीज का डिमांड क्यों करते आ रहे हैं। साथियों, आंध्र प्रदेश का कहना यह है कि जब हैदराबाद को तेलंगाना का राजधानी बनाया गया तो उनके रेवेन्यू में काफी गिरावट आई, क्योंकि पहले क्या था कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक साथ थे और उनका कैपिटल हैदराबाद था, तो उन्हें हैदराबाद से हर ईयर लगभग 75,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था। अब चूंकि हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना का राजधानी बन चुका है और आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती बन चुका है, जिस कारण से हैदराबाद का जो रेवेन्यू जनरेट होता था अब वो आंध्र प्रदेश के पास ना आकर तेलंगाना के पास जा रहा है। और ऐसे में आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ये डिमांड कर रही है कि ये जो नुकसान है ये हम कैसे पूरे करेंगे, क्योंकि हमारा जो मेन रेवेन्यू का सोर्स था वो तो दूसरे राज्य के चला गया, वो भी किस कारण, तो पार्टीशन के कारण, आपसी राज्य में। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार को भी स्पेशल राज्य के श्रेणी में डालने के लिए कई सालों से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, और इसका जो सबसे मेन कारण है वो है यहाँ का इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस। वैसे तो बिहार का इतिहास बहुत ही पुराना रहा है और बहुत ही समृद्ध रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों के कुछ कमियों के कारण ये राज्य आज बहुत ही पिछड़ा हो गया और इकोनॉमिक के मामले में तो बहुत ही नीचे चला गया, और इतना नीचे चला गया कि यहाँ का लगभग पर कैपिटा इनकम 60,000 के करीब है। पर कैपिटा इनकम मतलब कि प्रति व्यक्ति आय। तो ये तो हो गया इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस। वहीं दूसरा कारण ये है कि जब बिहार और झारखंड को अलग किया गया तो जितना भी मिनरल रिसोर्सेज थे वो झारखंड के साथ ही चला गया, और बिहार बिना रिसोर्स के ही कोई भी अगर बात करें किसी मिनरल्स की या फिर कोई बहुत सारे एलिमेंट्स की, तो ये बिहार में बहुत ही कम है। तो एक तो हमारा इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस, दूसरा हमारा विभाजन, और तीसरा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है नेचुरल डिजास्टर। वैसे तो इंडिया का सबसे फर्टाइल लैंड बिहार में ही पाया जाता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे या तो कभी इतना बाढ़ आ जाएगा कि सारा फसल बर्बाद, या फिर कभी बाढ़ ही नहीं आएगा यानी पानी की ही कमी हो जाएगा, सूखे कारण ही फसल बर्बाद।
और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतने कड़ाके की गर्मी पड़ती है कि ज़मीन कई सालों तक बंजर रह जाते हैं और बहुत बार यहाँ पे फेमाइन भी देखा गया है। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से बिहार आज के टाइम में बहुत पीछे रह गया है। और यही सब कारणों को लेकर यहाँ के सीएम नीतीश कुमार हमेशा ही बिहार को विशेष श्रेणी वाले राज्य में डालने के लिए अपनी अपील करते रहे हैं और अपनी आवाज़ को उठाते रहे हैं। हालांकि अब देखना तो ये होगा कि आने वाले टाइम में क्या ये दोनों अपनी बात को मनवा पाते हैं या नहीं, क्योंकि ये तो अभी जो करंट मौजूदा सरकार चल रही है उसके बहुत बड़े अलायंस। अब सवाल यह है कि इस पे सेंटर क्या कहता है। सेंटर ये कहता है कि अब हम किसी भी स्टेट को स्पेशल राज्य की श्रेणी में नहीं डालेंगे। हाँ, उन्हें हम स्पेशल पैकेजेस देंगे, यानी उन्हें कोई पैसे में कमी हो रही है, कोई रिसोर्सेज में कमी हो रही है तो वो हम उसे प्रोवाइड करेंगे, लेकिन स्पेशल राज्य वाले श्रेणी में नहीं डालेंगे। तो ऐसे में अब हम फ्यूचर का इंतजार करते हैं कि आगे क्या होगा, क्या बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरीज वाले स्टेट में डाला जाता है या नहीं, और दोनों नेता इसे मनवाने में फेल होते हैं या पास। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हुआ तो इसे मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे कमेंट में अपनी राय भी रखिएगा, ताकि हमें भी पता लग सके कि क्या हमारा वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है या नहीं। धन्यवाद।